अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब ने, मैंने अभी व्लॉग किया है, अब मैंने कहा था कि ये पिंडी पे अटैक करेंगे, पिंडी पे ये इनका टारगेट है। पिंडी पे टारगेट क्यों है ये मैंने पिछले व्लॉग में बताया था और आपने देखा कि मेरे व्लॉग मैंने किया है। उसके बाद जब मैं व्लॉग के बाद वापस आया हूँ तो मैंने देखा है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी, पहले तो कहा इस्लामाबाद आइए, फिर शायद उनको ये एहसास हुआ कि नहीं इस्लामाबाद नहीं, उनका तो टारगेट पिंडी है। और उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जनाब पीटीआई के वर्करों और पाकिस्तानियों, अब पीटीआई के वर्कर तक तो समझ में आता है, पाकिस्तानियों 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो पूरे के पूरे पाकिस्तानियों को बुला लिया आपने। बहरहाल आपके लॉन्ग मार्च में जहां 50 लाख का दावा कर रहे थे, वहां ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर इतने दिनों में 7,000 की नफरी सबसे ज़्यादा थी। अब यही 7,000 क्या आप वहाँ लाना चाह रहे हैं पिंडी? बिल्कुल, पिंडी के उस मोड़ पे जहाँ आप की प्लानिंग है, साजिश है कि आप लाना चाह रहे हैं, 7,000 अफराद इतने होंगे कि आप वहाँ पर जो अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आज उन्होंने ऐलान किया कि इसी 26 नवंबर को, अब 26 नवंबर क्या है, वो कहते हैं जी मुझे कोई गर्ज नहीं है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से, अब मैं इस डिमांड से दस्तबरदार हो गया हूँ। जबकि उनको हर तरफ से ये बात कही गई है कि आप के दस्तबरदार होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हैं कौन जो ये कहें कि जी मैं दस्तबरदार हो गया हूँ? ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने करना है, या मौजूदा आर्मी चीफ होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा चुड़िया सदर साहब ने। सदर साहब ने ये तो कहा है कि जी मैं इस मामले को किसी भी सूरत में डिले नहीं करूंगा और क़ानूनी जो रास्ता है वो रास्ता अपनाया जाएगा। और मैं इसको, अब कानूनी रास्ते में मैंने आपको बता दिया था, आर्टिकल 48 है जिसमें ये डिले कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, एडवाइस 15 दिन, फिर 10 दिन। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह मेरी इत्तलात है कि आर्मी चीफ का फ़ैसला हो चुका है और 1-2 दिन में आप सुन रहे होंगे डिफेंस मिनिस्टर की भी बात है, इंटीरियर मिनिस्टर की भी बात आ गई है। हालांकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो किसको लगाया जाएगा इसका फ़ैसला हो गया है, सारी समरी भी तैयार है, सिर्फ प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। जो प्रोसीजर है, जो आपके तरीक़ेकार है, उसको अडॉप्ट करना है, तो वो उस वक्त कर लिया जाएगा जब आर्मी चीफ जो हैं वो जा रहे हैं। मेरा ख्याल 29 नवंबर को वो जा रहे हैं। तो अमूमन कोशिश की जाती है कि जी पहले, हाँ, पाकिस्तान में माजी में 1.5 महीने पहले भी आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट हो गए और नोटिफिकेशन इस तरीके से होता है कि जनाब ये आर्मी चीफ हैं और इन आर्मी चीफ की जो जिम्मेदारी है वो उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से पिछले आर्मी चीफ रिटायर कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए इनकी नोटिफिकेशन हो तो ये होगा कि फ़ला साहब जो हैं वो आर्मी चीफ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं और विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि इफ़ेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा। तो ये फ़ैसला भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 29 नवंबर है, अमूमन कोशिश की जाती है कि 2 दिन पहले हो, क्योंकि 2 आर्मी चीफ आ चुके होते हैं, एक आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट हो चुका होता है, वो इफ़ेक्टिव हो ना हो उसकी ताकत बढ़ जाती है और आने जाने वाला जो आर्मी चीफ है उसकी पोजीशंस वीक हो जाती है। 2 आर्मी चीफ इस तरीके से अनाउंस होते हैं, तो अमूमन कोशिश की जाती है जो गवर्नमेंट है और जो आपके अस्करी इदारे हैं, उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना डिले ना किया जाए, बल्कि ऑन द स्पॉट किया जाए। तो इमरान खान ने आखिर, वो कहते हैं ना कि जी बीच चौराहे पे उनकी वो ख्वाहिशात फूट गई कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जा रहे हैं और 26 नवंबर को उन्होंने पिंडी में अपनी उस लोगों को कॉल दी है। देखिए, 7,000 आ जाए या 70,000 आ जाए, उससे आर्मी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, और गवर्नमेंट को भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियासत और हुकूमत बड़ी ताकतवर चीज़ है, लेकिन यहाँ गेम दूसरा हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गेम क्या हो रहा है
कि इमरान खान, पंजाब हुकूमत किसके पास है? पंजाब हुकूमत एक लिहाज से परवेज़ इलाही यानी प्लस पीटीआई है। अब परवेज़ इलाही एक अगर न्यूट्रल भी रहते हैं तो पीटीआई के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं या जो उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो इफ़ेक्टिव तो होंगे। चलें, पंजाब पुलिस साथ ना दे, अच्छा आपके सरकारी पूरा वसाइल इस्तेमाल ना करे इस जलसे के लिए, अगर वो न्यूट्रल होकर भी खड़ी हो जाती है तो भी इमरान खान के इन चंद हज़ार लोगों को ये एडवांटेज तो है ना, हमें कोई रोकने वाला नहीं है पंजाब में। हम चाहे स्याह करें, सफ़ेद करें, उछलें कूदें, चीखें चिल्लाएं, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पंजाब हुकूमत के नीचे जो पंजाब पुलिस है वो उसकी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इफ़ेक्टिव होगी जब वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। यहाँ तो वो इस्लामाबाद के बॉर्डर के बजाय पिंडी के उस बॉर्डर पे जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ जीएचक्यू है। ये सुन लीजिए आप, उनकी पूरी कोशिश है कि वो जीएचक्यू पे प्रेशर डालकर अपने मतलब का कि जी मेरे अवाम का जो भी उनके पास 2000, 3000, 4000 है, उस प्रेशर को फौज बिल्कुल नहीं लेती, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन क्या ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि उसी मजमे में इमरान खान की कारकुनों की कुछ जानें चली जाएं और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ना ले, पाकिस्तान की रेंजर्स ना ले, फ़ौज ना ले, एफसी ना ले, इस्लामाबाद पुलिस ना ले, लेकिन इसके बावजूद कुछ कैजुअल्टीज़ हो जाए, वहाँ पे 10-12 आदमी को मौत हो जाए, हलाक हो जाए, तो उससे होगा क्या? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई 24 मार दिए थे इन्होंने आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस जुलूस को, इमरान खान की हुकूमत थी, 24 लोग शहीद हुए थे जहाँ तक मेरी इत्तला थी और कई दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। लेकिन वो क्या हुआ? यहाँ इमरान खान जो गेम खेलना चाह रहे हैं वही खेलना चाह रहे हैं कि जी अपने ही लोगों से, जो इत्तला है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस क्या मारेगी, उनको नहीं मारना। हाँ, आप जीएचक्यू में चढ़ाई करेंगे और जीएचक्यू में अगर आप जिस तरह उस वहाँ टैंक दुनिया में आपने बदनामी की, टैंक के ऊपर चढ़ के गालियाँ दियाँ, धमकियाँ दियाँ, वह चीखे चिल्लाए, फ़ौज को गाली दी, सरबराह को गाली दी, वही आप करेंगे तो उसका रिएक्शन तो ज़बरदस्त तरीके से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमूमन फ़ौज इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखती है। यही हरकत वो इसलिए करेंगे कि उनको कोई रोकने वाला वहाँ नहीं है, कोई पंजाब पुलिस नहीं है। पंजाब पुलिस अगर इनकी नहीं होती तो इनके 100 आदमी भी आगे नहीं बढ़ते। आपने देखा है कि लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च हुआ था तो पूरे पंजाब से कोई 2000 अफराद भी नहीं निकले थे, 12 करोड़ की आबादी जिस मुल्क में हो। तो अब क्योंकि ये केपीके से भी कुछ निकालेंगे, आज़ाद कश्मीर से, और इनके अपने ट्रेन लोग जो हैं, असला बरदार जो लोग हैं, और फिर केपीके की सरकारी वसाइल इस्तेमाल होगा, पंजाब नहीं करेगा। मुझे इतना यकीन है कि परवेज़ इलाही इसमें न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन उनका न्यूट्रल रहना भी इनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि पिंडी इनके अंडे में, पिंडी में पुलिस अगर कोई रिएक्ट नहीं करती है तो ये तो वहाँ जो भी क्राइम करना चाहे, करप्शन करना चाहे, जो भी मसाइल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में अगर 400 लोग भी हो तो वो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि भाई 400 लोगों में से आप 10 लोगों को मार दें, मारने वाले भी इन्हीं के लोग हों। एक साजिश है ना, एक पूरी की पूरी साजिश तैयार हो रही है कि भाई अभी क्या हुआ था लॉन्ग मार्च में, फायरिंग हुई है, इनके अपने लोगों से फायरिंग हुई। कहाँ है वो सीसीटीवी फोटो जो कंटेनर पे लगा है, वो निकाल लेना। चलें जी, मैं पंजाब हुकूमत को भी कह रहा हूँ, फेडरल हुकूमत को भी कह रहा हूँ, और आपके जो लोग भी इदारे हैं उनको कह रहा हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरा जो कंटेनर पे लगा था उसको निकालें, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा किसकी गोली थी, कहाँ की थी, कैसी थी। तो एक आदमी जो कि फायर करता है, उस फायरिंग की गोली हवा में उड़ जाती है, और फिर जो इनके गार्ड्स थे वो फायरिंग करते हैं, और अपनी ही गोली से ये ज़ख्मी होने के बाद इल्ज़ाम कोई लगाता है कि AK-47 की गोली है, कोई कहता है 4 गोली है, कोई कहता है 2 स्नाइपर की गोली है, कोई कहता है 2 मारने वाले थे। आप इसी तरह से ये करें और लीगल और इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि वो अगर हो गई, मेडिको लीगल हो गई, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो फिर तो इमरान खान साहब का जो
पूरा का पूरा रोड मैप था वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका पिंडी है, इस पिंडी के अंदर इत्तला ये है कि अफराद तो वो ला नहीं सकेंगे, इतनी बड़ी तादाद में आएंगे भी नहीं लोग, लेकिन जितने भी लोग उनके जमा होंगे उसमें उनके असला बरदार भी लोग होंगे। अब अगर वहाँ गोली चलती है और वहाँ 10 लाशें गिरती हैं तो इनिशियल स्टेज पर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि गोली कहाँ से चली, ज़ाहिर है पथराव भी करेंगे। ये आपको पता है अली गमीन गंडापुर ने और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस अगर हमें मारेगी तो हम भी फायरिंग करें, इसलिए हमने असला लिया है। तो अगर यही असला चला दें सिक्योरिटी फोर्सेस पे तो वो अपने डिफेंस में तो फायरिंग करेगी ना, और उसका फ़ायदा उठा के अगर इधर ही पीठ में ही गोली मार दी जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो सामने है लेकिन पीठ में गोली मार दी जाए, तो इनिशियल स्टेज पे तो ये फाइंड आउट नहीं हो सकता ना कि ये आदमी को किसने मारा है, लेकिन ये तो सामने आ जाएगा कि जनाब 10 लाशें गिर गई। अब 10 लाशों का फ़ायदा इमरान खान उठाना चाहते हैं। 2 तरीक़ा है जो मैं बता चुका हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि देखें जी हमारे आदमी मारे गए हैं, हमने जी प्रोटेस्ट किया था और हमें जो है पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो मारा है। बाज़ाब्ता ये आदमी ऐसे ही बात करेगा, देखिएगा कि हमें क्यों डीजीसी का नाम नहीं लेता, ये जनरल नसीर फैसल नसीर का नाम इसलिए नहीं लेता, क्या ये ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम नहीं लेता है, मसलन ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम नहीं लेता, तो कल ये कहेगा कि फ़लाँ जर्नल और फ़लाँ जर्नल के कहने पर जो है वो ये फायरिंग हुई है। अच्छा, अब एक और बात भी है कि हमें इत्तला ये है कि जनाब आर्मी चीफ फाइनल हो चुके हैं, आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट हो जाएगा कुछ 1-2 दिन के अंदर। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आर्मी चीफ कोई 2 दिन 3 दिन 22-23 में अनाउंस हो जाते हैं तो जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि कमर बाजवा जिस तरह का उनका रिएक्शन आखिरी में रहा, जिस तरह उनका तर्ज अमल रहा, जिस तरह उन्होंने रियायत दी, वो रियायत तो अब कोई भी नहीं देगा ना, और बहुत बड़ी रियायत दे दी कमर बाजवा ने, जिसका नतीजा ये निकला कि ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर शुरू में ही हुकूमत और अपना रियासत ने इनको शुरू में, हालांकि बिल्कुल सही है कि अदालतों ने इनको मुंह लगाया और अदालतों ने ऐसे फ़ैसले दिए हैं जो तारीख़ में सुनहरी उर्फ़ों से लिखा जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी स्याहियाँ होंगी और उसमें ये कहा जाएगा कि मुल्क में अनारकी, खाना जंगी और दहशतगर्दी फैलाने के सब ये फ़ैसले उनके सबब हैं। तो बड़े गलत फ़ैसले दिए हैं अदालत ने, जिसकी बुनियाद पर ये साहब जो फितना बन चुके हैं, शर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनको तक़वियत मिली, सपोर्ट मिली और यहाँ तक पहुँचे। और अगर अदालतों ने शुरू में ही स्ट्रिक्ट फ़ैसला, आइनी और क़ानूनी फ़ैसला दिया होता और अस्करी क़यादत ने या अस्करी रियासत ने अगर अपना रोल सख्ती से निभाया होता और हुकूमत ने अपना आइनी और क़ानूनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारी पूरी की होती और अदालतों ने इस फितने को सपोर्ट नहीं किया होता उन फ़ैसलों के ज़रिए, तो फिर ये आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी नहीं पहुँचता। बहरहाल अब एक बहुत बड़ा फितना और शर फैलाने के लिए इमरान खान चाहे चंद हज़ार ही लोग हों, लेकिन मैंने बता दिया कि उसका इक़दाम क्या होगा और किस तरह वो इल्ज़ाम लगाएंगे और किस तरह इंटरनेशनल मीडिया में इल्ज़ामात बेचे जाएंगे, किस तरीके से उस एजेंडे को जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी ताकतें, दुश्मन ताकतें चाहती हैं, इमरान खान उसको प्रोमोट करेंगे और दूसरी तरफ वो मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी मार्शल लॉ लग जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन है इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।